बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज हम पेश करने जा रहे हैं हजरत लालू शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह का बचपन और उनके साथ ही साथ सिंध का वो इलाका जहां लालू शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह पहली मर्तबा आए थे। मोहतरम नाजरीन, 7वीं सदी हिजरी की एक दोपहर ढल रही थी कि दरवेशों का एक काफिला मुख्तलिफ इलाकों में नेकी की दावत देता हुआ बाइस्लाम सिंध के एक इलाके में पहुंचा। उन दिनों बाबुल सलाम सिंध बुराइयों और बदकारियों की आमजगा था। हर तरफ गुनाहों का दूर दौरा था। उस इलाके में खास तौर पर कुफर व शिर्क और फहाशी व बदकारी आम थी। बाज इलाके तो ऐसे थे कि जहां मुसलमानों की तादाद आटे में नमक के बराबर थी। दीनी मालूमात न होने के बायस लोग जिंदगी के हर शोबे में बेरारवी और मुआशराती बुराइयों का शिकार थे। लोगों की अखलाकी हालत अबतर थी। इसी वजह से जगह जगह बुराई के अड्डे कायम थे। दरवेशों का ये काफिला एक ऐसे मोहल्ले में ठहरा जहां हर तरफ चहल पहल थी। शाम ढलते ही चिराग रोशन होने लगे। शाम ने रात का लिबादा ओढ़ा तो गाने बजने लगे। औरतें सरेआम गुनाह की दावत देने लगी। ओबाश नौजवान गुनाहों के भंवर की खींचते चले जा रहे थे। याद इलाही में मगन दरवेश ये देखकर बहुत परेशान हुए और अपने अमीर काफिला से अर्ज करने लगे, हजूर, यहाँ क़याम करना हमारे लिए मुनासिब नहीं, कहीं और चलते हैं, ये तो बहुत ही बुरी जगह है। अमीर काफिला ने फरमाया, हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए बल्कि भेजे गए हैं। अमीर काफिला का जवाब सुनकर दरवेश मुतमिन हो गए। जूं तू रात गुजरी, सुबह गुनाहों का बाजार सर्द पड़ चुका था। अगली रात दरवेश ये देखकर हैरान रह गए कि बाजार में कल जैसी रौनक न थी। दूसरी तरफ बुराई के अड्डों पर भी अवस पड़ चुकी थी। जो भी आता मोहल्ले में दाखिल होते ही उल्टे पांव वापस लौट जाता। अब तो ये मामूल ही बन गया। बाजार की रौनकें खत्म होने लगी। एक दिन सारी औरतें जमा हुई और कहने लगी, जिस दिन से ये दरवेश यहाँ आए हैं हमारा तो कारोबार ही ठप हो गया है। उन्हें यहाँ से निकालो वरना हम तो भूखे मर जाएंगे। चुनाचा वो उन दरवेशों के पास आए और कहा, बाबा, आप सूफी लोग हैं, यहाँ आपका क्या काम? ये गुनाहों की जगह है, यहाँ से चले जाएं। आपकी वजह से हमारा काम बंद हो रहा है। दरवेशों के अमीर काफिला ने फरमाया, हम यहाँ जाने के लिए नहीं आए, अब तो हमारा मजार भी यही बनेगा। अलबत्ता अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम यहाँ से चली जाओ। अमीर काफिला का जवाब सुनकर उन्हें परेशानी लाहक हो गई। चौंका बड़े बड़े जमींदार और रईसा, यहाँ तक के खुद राजा भी उन गुनाहों में शरीक थे। लिहाजा उन्होंने राजा को शिकायत कर दी। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, दरवेशों से कहो यहाँ से चले जाएं वरना उन्हें जबरदस्ती निकाल दिया जाएगा। राजा का हुक्म पाते ही सिपाही दरवेशों के काफिले की तरफ रवाना हुए। अभी करीब भी न पहुंचे थे कि अचानक उनके पांव जमीन ने पकड़ लिए। सिपाहियों ने कदम उठाने लगे। बहुत जतन किए मगर बेसूद। उन्होंने वापस पलटने की कोशिश की तो जमीन ने पांव छोड़ दिए। सिपाही घबरा कर वापस लौट गए। वो औरतें हैरत में डूबी ये मंजर देख रही थी। उनके दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर हो गई और वो दिली तौर पर उस बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुतहद हो चुकी थी। बेसाख्ता उस बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि उस काफिले के अमीर भी थे, और देखते ही देखते आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में गिरकर तायब हो गए और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। उनके देखा देखी मर्द भी उन बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते हक पर तायब होकर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। क्या आप जानते हैं कि ये बुलंद रुतबा दरवेश कौन थे? जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि बाबुल सलाम सिंध की पहचान हजरत लालू शहबाज कलंदर सैयद मोहम्मद ओस्मान मरवंदी काज़मी हनफी कादरी अलैह रहमतुल्लाह अलैह कवी थे। और दूसरे दरवेश
आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद और खादिम थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सेवन शरीफ, जिला दादू, बाबुल सलाम सिंध तशरीफ लाकर शिर्क व घटापे और अंधेरों में भटकने वालों को इस्लाम के पाकीज़ा उसूलों से रोशनास कराया। उस जुल्मत कदे में इस्लाम की शमा रोशन की। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह रोशनी फैलते ही चली गई। लोग आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की पुरतासीर दावत पर जो के दर चौक दायरा इस्लाम में दाखिल होने लगे और अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्मात और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीठी मीठी सुन्नतों की रोशनी में जिंदगी बसर करने लगे। सितूर झील में नेकी की दावत के अजीम दाई बुलबुग इस्लाम हजरत लाल शहबाज कलंदर सैयद मोहम्मद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह कवि के मुख्तसर हालात जिंदगी के बारे में नीचे मजीद कुछ बताएंगे। मोहतरम नाजरीन, आपको गुजारिश की जाती है कि वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मोहतरम नाजरीन, हजरत सैयदना लाल शहबाज कलंदर मोहम्मद उस्मान मरवंदी अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह ताला सादात के इकराम के मजहबी घराने से ताल्लुक रखते थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत बा शहादत अज़रबैजान के किस्बाए मरवद में हुई। अल्लाह अज़्ज़वजल ने आपको उस कदर हुस्न व जमाल अता फरमाया था कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की पेशानी के नूर के सामने चांदनी भी मात थी। हजरत अल्लामा मौलाना मीर सैयद गुलाम अली आज़ाद बगरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का सिलसिला ज़ाए के नसब 13 वास्तों से हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंचा। मोहतरम नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को कलंदर क्यों कहा जाता है? आप रहमतुल्लाह ताला अलैह को कलंदर कहने की क्या वजह है? क्योंकि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह सिलसिला कलंदरिया से भी ताल्लुक रखते थे, उसी लिए आपको कलंदर कहा जाता है। बरसगीर में सिलसिला कलंदरिया ने हजरत शाह खिजर रूमी अलैह रहमतुल्लाह ताला अलैह कवि से शोहरत पाई। क्या आप जानते हैं कलंदर कौन होता है? कलंदर खिलाफ शरिया हरकतें करने वाले को नहीं कहा जाता, जैसा कि फी जमाना बेनमाजी, दाढ़ी चट खिलाफ शरिया मूंचे औरतें की तरह लंबे लंबे बाल, हाथ पाँव में लोटे के घड़े पहनने वाले लोग कहते फिरते हैं कि हमारी तो कलंदरी लाइन है। मुहाजा अल्लाह, हालांकि सूफिया कराम की इत्तला में तो कलंदर शरीयत की पाबंदी की कोई नहीं कहा जाता है। चुनाचे मुनसफ कुतुब कसीरा खलीफा मुफ्ती आज़म बिन फैज मिलते हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फैज अहमद अवैसी रज़वी अलैह रहमतुल्लाह ताला अलैह कवल नकल फरमाते हैं, कलंदर वो है जो खिलाए ज़माना से ज़ाहिरी और बातनी तजर्बा हासिल कर चुका हो, शरीयत व तरीक़त का पाबंद हो। मजीद फरमाते हैं, दरअसल सूफी और कलंदर एक ही ज़ात का नाम है। उसी मुनासिब से आप रहमतुल्लाह ताला अलैह लाल के लक़ब से मशहूर हुए, जबकि शहबाज कलंदर का लक़ब बारगाह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अता हुआ। चुनाचे मनकूल है कि एक रात आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद माजिद हजरत सैयदना कबीरुद्दीन अलैह रहमतुल्लाह अलैह मुबीन इमाम आली मकाम हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ियारत में फैज़याब हुए। हजरत सैयदना लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने जब बाबुल सलाम सिंध की तरफ रुखसत सफर बांधा तो रास्ते में मकरान मसवादी पंजगूर के करीब क़याम फरमाया, जहाँ हजारों मकरानी बलोचों ने आपके दस्त हक पर तौबा की और शमा इस्लाम के परवाने बन गए। ये मैदान आज भी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के लक़ब के निस्बत से दश्त शहबाज कहलाता है। यहाँ के मुकामी लोग आज भी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की अकीदत और मोहब्बत मानते हैं। उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल वफा स्टोरीज को लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।